दोस्तों, क्या रियली ऐसा है कि मेडिकल एंड हेल्थ केयर फील्ड में इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के सिटीजन की लाइफ को डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, फ्रांस, रसिया एंड कनाडा जैसे कंट्री के सिटीजन की लाइफ की अपेक्षा कम इम्पोर्टेंस दी जाती है? क्या वाकई दोनों टाइप के कंट्री के सिटीजन को लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रॉफिट के लिए लोगों की लाइफ को लेकर फर्क करती है? दोस्तों, जनरली ऐसा देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्री के लोगों की ज़िंदगी डेवलप्ड कंट्री के लोगों के मुकाबले सस्ती मानी जाती है। इस बात की पुष्टि उस रिपोर्ट से होती है जिसमें बताया गया है कि भारत में ऐसे कई मेडिसिन हैं जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और कई बार वो मेडिसिन केमिस्ट की शॉप के साथ साथ जनरल स्टोर में भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन वही मेडिसिन ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन जैसी कंट्री में प्रतिबंधित है और इन कंट्री के गवर्नमेंट ने इन मेडिसिन को 100% बैन कर दिया है और अपनी कंट्री के मार्केट से पूरी तरह से आउट कर दिया है। बट क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मेडिसिन की एक लंबी लिस्ट है जो दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित है, पर भारत में बिना रोक टोक के कई मेडिसिन इंडिया में बैन होने के बावजूद भी धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, जो दुनिया के कई देशों में बैन है लेकिन भारत में आसानी से बिकती है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो मौत का दूसरा नाम है, फिर भी मल्टीनेशनल कंपनी केवल अपने प्रॉफिट के लिए हमारे इंडियन मार्केट में बड़े पैमाने पे बेचती है। दोस्तों, इस लिस्ट में पहली दवा का नाम है डिस्प्रिन। अक्सर हम डिस्प्रिन दवा को सिर दर्द से राहत पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्रिन टैबलेट इंडिया में हर केमिस्ट के स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। इतना ही नहीं, हम अक्सर टीवी पर डिस्प्रिन दवा के बारे में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, लेकिन कई डेवलप्ड कंट्री में जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में इस दवा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस दवा को कई अन्य देशों ने सेहत के लिए सेफ नहीं बताया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि डिस्प्रिन टैबलेट यूज करने से हमारे शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इसी वजह से कई डेवलप कंट्री ने डिस्प्रिन टैबलेट को बैन कर दिया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर की मेडिसिन है निमोसिलाइड। जब भी हमारे बॉडी में पेन या दर्द होता है तो इंडिया में कई बार डॉक्टर के साथ साथ कॉमन पीपल भी निमोसिलाइड टैबलेट को रेकमेंड करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्री जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई ऐसी कंट्री हैं जो कि कम्प्लीटली निमोसिलाइड को बैन कर दिया है और इस टैबलेट को ऑब्सोलीट घोषित कर दिया है और इस दवा को स्वीडन, स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल जैसे मोर देन 85 कंट्री में ये टैबलेट बैन है, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद ये हमारे लीवर को डैमेज कर सकती है। बट इंडिया में हर केमिस्ट की शॉप में बिकती है और कई डॉक्टर इसे अपने मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं। निमोसिलाइड को खाने से लीवर और किडनी पर असर पड़ता है और स्टमक संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली दवा का नाम है विक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बंद नाक और गले को आराम देने वाली विक्स भारत के हर केमिस्ट और
जनरल स्टोर में पाई जाती है। ऐसा हम मानते हैं कि इसके इस्तेमाल से जुकाम और सर्दी के दिनों में राहत मिलती है, मगर इस प्रोडक्ट पर भी डेवलप्ड कंट्री जैसे कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने बैन लगाया गया है। वहाँ के एक्सपर्ट ऐसा मानना है कि विक्स में कई तरह के हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन भारत में इस पर कोई बैन नहीं है। इसी प्रकार इस लिस्ट में अगली टैबलेट डीकोल टोटल है। डीकोल टोटल भी यूरोप के कई देशों में बैन है, बट इंडिया में यह दवा धड़ल्ले के साथ बिकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।